बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 8 सितंबर 2022 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि ओवरऑल KC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही और मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 41,824 की, तकरीबन 58 पॉइंट मार्केट आज के दिन पॉजिटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 63.3 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया। आज के सेशन की बात करते हैं तो तकरीबन जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी मार्केट के अंदर चलती रही। तो ओवरऑल जो है हम इसको आज के भी सेशन को भी एक डल सेशन जो है वो कह सकते हैं ये। आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो मैपल लीफ, डॉट केमिकल, एस्कोल, पाइनियर, FFL, ये आज के वॉल्यूम लीडर मेरे। आज के बोर्ड मीटिंग के रिजल्ट की बात करते हैं तो डोल का रिजल्ट आया, डेस्कॉन ऑक्सी का। तकरीबन 2.69 की अर्निंग है और 2 रुपए का डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया ये। इसके अलावा इंडेक्स को अगर हम लोग देखें आज के दिन तो ओवरऑल तकरीबन 38 कंपनीज पॉजिटिव, 49 कंपनीज नेगेटिव और 13 कंपनीज जो है वो अनचेंज रही। ओवरऑल जो है आज सेक्टर की बात करते हैं तो मिला जुला रुझान नजर आ रहा है, जैसे कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, इसके अलावा ऑटोमोबाइल असेंबलर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, फार्मा सेक्टर, ये सारा नेगेटिव रहा। सीमेंट सेक्टर, IT सेक्टर, पावर जनरेशन, इसके अलावा केमिकल सेक्टर, ये ओवरऑल जो है आज के दिन पॉजिटिव रहे। आज वॉल्यूम की बात करते हैं तो पिछले 2 दिन से थोड़ा सा आज अच्छा वॉल्यूम देखने को नजर आया ये। आज के अगर बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो टॉप बुल्स में चिरा सिमट, TRG, लकी, DGKC, लॉट केमिकल, कोहाट सिमट जो है वो शामिल है। और टॉप बियर्स में UBL, बेंगल हबीब, HBL, मिलर कटर, पोल और मिजान बैंक जो है वो शामिल है ये। आज के हम लोग मार्केट मैप को देखें तो अच्छी अच्छी ग्रीन कुछ स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें वॉल्यूम भी है। मेपल लीफ, FCCL, DGKC, लॉट केमिकल, चिरा सिमट, पाइनियर सिमट, फ्लाइंग सिमट, इसके अलावा पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेजेस, TRG, ये कदरे बेहतर है। और नेगेटिव में जो है कुछ स्टॉक है, जैसे ये सिंथेटिक का कुछ स्टॉक है, पाकिस्तान सिंथेटिक लिमिटेड, दो स्टील लिमिटेड, इसके अलावा पिकिंग इंश्योरेंस, ये ओवरऑल जो है वो हमें नेगेटिव नजर आ रही है। इसके अलावा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल आज के दिन बाइंग हमने देखी ऑयल एंड गैस में। इसके अलावा फूड एंड पर्सनल केयर में थोड़ी सी बाइंग नजर आई। और इसके अलावा जो है बाइंग की इसने जो है ओवरऑल बाइंग लोकल की तरफ से है, फॉरेन की तरफ से ओवरऑल सेलिंग है ये। और लोकल में भी बाइंग देखेगी इंडिविजुअल्स की तरफ से, कंपनीज, बैंक्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ओवरऑल बाइंग देखने को नजर आई है। आज के दिन अगर हम लोग मार्केट को देखें, इंडेक्स हमारा फिलहाल तो मुसलसल नेगेटिव ट्रेंड में है। तो आज की कैंडल जो है वो पिछले तकरीबन 2-3 दिन से जो है वो एक लो कैंडल थी, उससे कदरे थोड़ा सा बेहतर वॉल्यूम देखने को नजर आया ये। तो आज के नीचे मैंने MACD इंडिकेटर लगाया हुआ था, कुछ देख रहा था मैं क्या कोई डाइवर्जेंस वगैरह कोई नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फिलहाल डे के टाइम फ्रेम में तो हमें डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम लगाए, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में देख रहा था कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो डाइवर्जेंस नजर आ रही है ये। यानी अगर हम यहाँ पर मार्केट को रखें तो मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट जहाँ पर इसका क्रॉस बना हुआ है ये, तो इस क्रॉस में तकरीबन मार्केट का लेवल था 41,731 और तकरीबन उधर ही मार्केट खड़ी है ये। लेकिन यहाँ पर जो खास तौर पर क्रॉस ओवर लाइंस है इसके अंदर थोड़ी सी हमें पॉजिटिविटी जो नजर आ रही है, क्योंकि इसका जो रुख है ये ऊपर की तरफ जो है वो हमें नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम लोग RSI की बात करते हैं कि RSI की फिलहाल पोजीशन क्या चल रही है, तो RSI जो है फिलहाल तकरीबन हमारी खड़ी है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में तकरीबन 50 के राउंड अबाउट। और डेली के टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो RSI तकरीबन जो है मार्केट और सोल्ड अपोजिशन पर जो है ये यहाँ पर जो है ये मौजूद है 44 पर। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मार्केट काफ़ी यानी कि अट्रैक्टिव रेट्स पर हम कह सकते हैं कि फिलहाल मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव रेट्स के ऊपर जो है मौजूद है ये। आज के दिन आप लोगों ने जो सवाल पूछे वन बाय वन मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के सवाल जो है वो ले लिए जाएंगे। नदीम साहब है कराची से, आपने पूछा कि इलेक्ट्रिक और हम नेटवर्क में स्विंग क्या होगी ये। जी सर बिल्कुल, कि इलेक्ट्रिक अगर जो है अगर ये स्टॉक आ जाता है 3 रुपये से नीचे, तो फिर तो इसको बाय करें। और कम से कम भी ये टारगेट जो आप रखें, छोटे स्विंग की बात करते हैं तो तकरीबन 3.5 रुपये से ऊपर ऊपर का टारगेट बनेगा ये। और हम नेटवर्क को अगर देखा जाए तो अगर यह आ जाता है 6.5 रुपये या इससे नीचे, यहाँ पर बाय करें और 7.5 रुपये के करीब इसको आप बेच देंगे। आरिफ साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि ISL आपने बाई किया हुआ है 60 का। सर सीमेंट सेक्टर का और स्टील सेक्टर का तो फ्यूचर फिलहाल काफी बेहतर नजर आ रहा है।
तो फिर आज शॉर्ट टर्म में तो 62.20 इसका टारगेट नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये फिर काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा ये। जी। नेक्स्ट हमारे पास अली जहाँ से आपने पूछा कि पाइनियर को बाई किया। पाइनियर सर मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो है वो ऊपर है, अगर ये 60 रुपए के करीब आ जाता है, अभी 69 पर है, तो ये लेवल इसके बहुत अच्छे थे जब ये 60 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा था ये। तो अभी भी अगर ये 60 रुपए या इसके करीब करीब आपको मिले तो इसको बाई किया जा सकता है ये। इमरान हैदर साहब कह रहे हैं कि लकी सीमेंट हमने लिया हुआ है और इसको कंटिन्यूस रेजिस्टेंस में 520 पर, शुड वी सेल एंड बाय एनी अदर स्टॉक और कीपिंग लकी सीमेंट। जिससे लकी जो है फिलहाल देख लें, अगर आपको इस स्विंग को समझ आ रही है आप इसको लकी का, तो लकी अभी है 514 रुपये पर, आपने 468 का बाई किया हुआ है, तो इसको जब ये पहुंचे तकरीबन, अभी देखें ना रिसेंटली ये इसने 541 का हाई लगाया हुआ है, तो ज्यादा चांसेस है कि 541 रुपए के करीब करीब जब ये पहुंचे तो एक दफा लाजमी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और जैसे हमें इसकी डाइवर्जेंस लाइन जो है आप ये देखें कि यहाँ पर इसका क्रॉस ओवर नजर आ रहा है ऊपर करके, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर फिर ये थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लाजमी इसकी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें। जी आसिफ भैया सब कह रहे हैं कि मैं रोजाना की बुनियाद पर काम करना चाहता हूँ, आपका मीडियम कोर्स भी लिया हुआ है, आपसे दरख्वास्त है कि प्रैक्टिकल करके दिखा दे। 15 मिनट की कैंडल स्टार्टिंग पर यूट्यूब चैनल में जब आपका वॉल्यूम ग्राफ दिखाते हैं तो वो कैसे देखते हैं। यार सर ये देख रहे हैं ये साइड पर टाइम लगा हुआ है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये 15 मिनट यहाँ पर आ जाएगा, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जहाँ पर भी आप इसको जो मर्जी टाइम सेलेक्ट करें तो यहाँ पर से आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं ये। अजीज साहब है अटक से, आप पूछ रहे हैं कि FFL, FCCL, SPWL कोहिनूर खरीदने चाहें या नहीं। अगर हाँ तो कितने में खरीदें। जी सर जो है अगर आप FFL जो है वो खरीदना चाहते हैं तो FFL जो है ये बिल्कुल बाइंग जोन में है, 7 रुपए से नीचे नीचे इसको लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। FCCL को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सब्र कर जाए, इसको नीचे आने दें तकरीबन 14 रुपए से नीचे नीचे, तो ज़्यादा ये अच्छा है वहाँ पर ये। आ गया SPWL की आपने बात की। SPWL जो है अगर ये आ जाता है आने वाले दिनों में, अगर ये थोड़ा सा जो है वो प्रोसेसिंग कर रहा है, अगर ये इसको भी देख लेते हैं जो ये ओपन होता है SPWL, तो थोड़ा सा जो है वो आई थिंक आज ही SPWL सर बिल्कुल ये लेने वाला रेट है, 19 रुपये से नीचे नीचे ये मौजूद है, तो यहाँ पर इसको लिया जा सकता है ये। और इसके अलावा आपने कोहिनूर एनर्जी का शायद पूछ रहे हैं, KOHE। KOHE जो है फिलहाल इसको भी देख लेते हैं कि इसका कौन सा जो है वो पर्टिकुलर जो है वो बाइंग जोन जो है वो बन सकता है ये। बहरहाल बेहतर ये कि फिलहाल जो है ये जैसे ये 33 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर लिया जा सकता है सर। स्टॉप लॉस फिलहाल इनके नहीं बनते क्योंकि ये ऑलरेडी अपने बॉटम रेट पर है। तो प्रॉफिट टेकिंग लेवल हो सकता है 39 रुपीज के राउंड अबाउट इसका ये। आज ही कमरा साहब announcement is 22 number is book lawyer for the GTAC right share as per their notice. Do you think what is next date to determine right? Is it 21st September or 19? जी सर उससे पहले देख लेना, जो भी उससे पहले वर्किंग डे होगा तो बस उससे ये एक्स हो जाएगा ना, तो जो भी वर्किंग डे आता है तो उसमें इसमें एक्स हो जाएगा ये। अगर 22 वर्किंग डे है तो उसमें ये यूनिटी वन को फिर एक्स हो जाएगा ये। बिलाल साहब इस्लामाबाद से कह रहे हैं कि आ, आगे आर्मी चीफ का डिसीजन आएगा नवंबर में, शायद उसकी वजह से मार्केट अनसर्टेन है और फिर फ्लड और भी पॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी अनसर्टेन है। IMF लोन और फंड में 2 मंथ लग जाएंगे। इस सिचुएशन में मार्केट मजीद नीचे 2000 पॉइंट जा सकती है और एग्जिट कर लें बाय एट लो रेट। जी सर मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट जो है वो ज्यादा बड़ी करेक्शन ले सकती है। हाँ, अगर ये हुकूमत डिसॉल्व हो जाती है और इलेक्शन कॉल करती है तो फिर कई बड़ी करेक्शन देखी जा सकती है ये। जी इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि बक्सले का जो है आपने पूछा कि बाइंग जोन क्या हो सकता है और स्टॉप लॉस एंड TP। सर बक्सले 100 रुपये से नीचे बिल्कुल लेने वाला है, इसको एक्युमुलेट करें, फिलहाल इसका कोई स्टॉप लॉस नहीं है। TP जो है जब बाय कर लेंगे तो फिर TP भी पूछ लीजिएगा। सैरुल्ला सब कह रहे हैं कि NRL 271 और PSO 202 सर 111 की बाइंग है, होल्ड रखा सर, फिलहाल होल्ड ही रखें। जब तक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं आ जाता है स्टॉक के अंदर तो कम से कम जो है ना फिलहाल ये स्टॉक बेचने वाले नहीं है ये। अभी तो ये आपके रेट से मेरा ख्याल है तीनों ही नीचे हैं, तो बेहतर ये है कि तीनों को होल्ड करके रखिए। अली रजा साहब कह रहे हैं कि कैन वी एक्युमुलेट पाक इलेक्ट्रॉन। जी सर बिल्कुल, पाक इलेक्ट्रॉन जो है जब तक ये 17 रुपये से नीचे नीचे है इसको एक्युमुलेट किया जा सकता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम जो है वो मुझे नजर नहीं आ रही है। तो तकरीबन ये था आप लोगों के क्वेश्चन, जो मैंने कोशिश की कि मुख्तसर मुख्तसर जो है वो बताए जाए। थोड़ा सा मेरा गले में थोड़ी इन्फेक्शन हुई हुई है, शायद थोड़ी सी आवाज़ में आपको चेंज नजर आ रहा हो, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबीर को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।